हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद सुप्रिया अहलावत। देखिए, आज हम इन्वायरमेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ई वेस्ट के बारे में बात करें। टुडेज टॉपिक ई वेस्ट। ई वेस्ट को अगर परिभाषित करें तो देखिए, ई वेस्ट वे फेंके गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जिनका अब यूज नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, प्रिंटर, बैटरी, इस तरीके के। ठीक है, और वही ई वेस्ट के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें कंपोनेंट्स मेटल्स देखिए कौन कौन से हैं। जैसे सोना है, चांदी, कैडमियम, सीसा, पारा, सर्किट बोर्ड, बैटरियाँ, वायर आदि। ठीक है, अब ई वेस्ट के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो देखिए, इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मिट्टी और जल में भारी धातुओं का रिसाव होता है। ठीक है, जिससे जो भूमि के जो जल होता है उसको ये प्रदूषित करता है। वही अगर इसको खुले में जलाएंगे तो फिर एयर पोल्यूशन होगा, कि खुले में जलाने से इससे जहरीली गैसें निकलती हैं। और दूसरी तरफ मानव स्वास्थ्य पे भी इसके प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि जो मानव का जो न्यूरॉन सिस्टम है वो इससे डैमेज होता है। ठीक है, फेफड़े, किडनी और त्वचा से संबंधित रोग के लिए भी ई वेस्ट जिम्मेदार है। अगर भारत में ई वेस्ट से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक देश है। बाकी जो दो दो देश बच गए हैं उनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वहीं अगर भारत में सबसे अधिक ई वेस्ट उत्पादन करने वाले जो शहर हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता। ओके, अब देखिए ई वेस्ट से संबंधित जो रूल और पॉलिसीज बनाए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ओके, जिसके तहत ईपीआर बनाया गया था, एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ईपीआर क्या करता है, ये उत्पादक वस्तुओं के निस्तारण के लिए जिम्मेदार होता है। और दूसरा, रिसाइकलिंग के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनियां भी आवश्यक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022, जिसमें ईपीआर पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इससे सॉल्यूशंस की बात करें तो 3R सिद्धांत को अपनाना चाहिए, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और ई वेस्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। और ईपीआर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाए और जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये देखिए एक छोटा सा टॉपिक था जो जिसने यूपीएससी ने ईपीआर के बारे में तो पीवाईक्यू पूछ भी रखा है। तो इस तरीके से आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।